लंबा टाइम लेता है, हाँ, जो बाकी चीजें वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है। लेकिन थोड़ा जिसके बारे में आप गा रहे थे ना उसकी बात तारीफ कर रहे थे ना आप, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन गाना बहुत अच्छा, आपका म्यूजिक बड़ा फील बड़ी अच्छी है उसकी, बड़ा थोड़ा भंगड़ा। काफ़ी टाइम से ना, मतलब कि जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था, मुझे लिखने का बड़ा शौक था, तो ना मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस मुल्क से बाहर भी लोगों को मैंने सेल आउट की है, तो मैंने कुछ चीज़ ऐसी रखी थी अपने लिए कि मैं करूँगा, तो फिर अल्लाह पाक ने बोल के साथ मुझे जोड़ दिया, तो फिर मैंने बोल बीट्स के साथ पाकिस्तान स्टार का हिस्सा रहे भाई। जी हाँ, पाकिस्तान स्टार के अंदर मेरी जर्नी ये थी कि पहले पाकिस्तान आइडल के अंदर मैंने ऑडिशन दिया था, तब मैं हालांकि किसी से सीखा नहीं हूँ, बस लोगों को सुनता था। मेरे जो ज़्यादा मेंटोर रह चुके हैं वो राहत फ़तेह खान साहब, नुसरत फ़तेह खान साहब, आतिफ असलम को ज़्यादा सुनता था, तो बस फिर मैंने कहा यार अच्छी आवाज़ है, किया टैलेंट है, अल्लाह ताला ने आप सुन के भी अच्छा गा सकते हैं। किशोर कुमार साहब ने किसी से नहीं सीखा था, वो सुन के गाते थे। सही बात, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक मरतबा आर डी बर्मन साहब ने उन्हें एक गाना दिया था, उन्होंने पहले लता जी से गवाया कि मुझे आता नहीं है, मेरे नैना सावन भादो, उन्होंने गाया, 7 दिन तक प्रैक्टिस की है किशोर दा ने, और फिर वो गाया, क्योंकि उन्हें राग का पता ही नहीं था कौन सा है। सही। अब राहत फ़तेह अली खान का हमने नाम ले लिया है, तो अब उनका कुछ सुनेंगे हम आपसे। ज़रूर सुनाऊंगा। असल में मैं जब यहाँ पे आया था तो बेसिकली मैं यहाँ नहीं, कराची से हुई नहीं, मैं मुल्तान से हूँ, बैचलर रहता हूँ कराची में, तो मैं जब यहाँ पे आया था तो कम से कम ज़्यादा नहीं, पे आपने एडवर्टाइज किया ना, बिल्कुल बैचलर हुआ अभी भी, तो फिर इधर भी बैचलर है, आपको शदीद बैचलर वो है, इरफान भाई कहा शदीद बैचलर। अच्छा, वैसे राहत साहब की बात हो रही है तो हमारे पास भी कवाली है राहत साहब की, जो आपने जिसके लिए घुटने तोड़वा दिए थे मैंने, लिटरली मेरा घुटना टूट गया था परफॉर्म करते करते, मैं ट्विस्ट किया मैंने, मैं गिरा नीचे और मेरा घुटना निकल गया, और मैंने रो के शूट किया। ओह माय गॉड। और अम्मा थी वहाँ पे, तो सॉरी बाबा, मैं कह रहा हूँ असल में ख्याल बहुत रखा इन्होंने। असल में गायकी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको इसके अंदर ढलना पड़ता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो सिंगर हो। सिंगर अपनी मेहनत, अपने फील उसमें डालता है, अब जो एक्टर होता है, एक्टर अपनी पूरी 100% फील उसमें डालने की कोशिश करता है, फिर मुझे लगता है कि वो एक्टर है। सही बात है। ठीक है, जितनी भी फिल्में की सीखा है कि आपको जो भी तकलीफ होती है ना, जब सिनेमा में ताली बजती है ना, वो आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। क्या जो है ना, वो काफी है, वो चेक से ज्यादा हैवी होती है। बिल्कुल, वो चेक से ज्यादा हैवी होती है, क्योंकि देखे मुझे नहीं पता यहाँ कैसी प्रोड्यूसर है, बाकी जितने प्रोड्यूसर है उनके चेक से ज्यादा एप्रिसिएशन हैवी है। नहीं, उस मामले में भी ये आला प्रोड्यूसर है, बेहतरीन। अच्छा, जबरदस्त। फिर तो अगली फिल्म जो है वो पर्चियां लगवा के साइन करवाए। एक कोई कैरेक्टर बनाए मेरे और मुदस्सिर के लिए। आपने जो बात की ना इरफान भाई आ रही है, बिल्कुल 100%। चरण का कुछ छूने पहले तो आप अपना बैचलर वाला मसला हल करें। यार वो मसला तो हल करें। मैं एक मसला चल रहा है, प्लीज एक सवाल है जो मैं, सॉरी अम्मा, मुझे अगर अम्मा देख रही हैं तो मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रहा था। प्लीज बता दें। प्लीज मुझे बता दें। मैं भाई फिर तो फोन करो आंटी को, उनको देखना जरूरी है। नहीं तो बताने वाली नहीं, बताने वाली चीज है। नहीं कासिम, लड़कियां मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है, नहीं देते भी हैं, मिलती भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उससे आगे क्या बात कर लूं, वो उनकी लाइन आपने क्यों चेक की, उनको मैंने चुप करा, आपने बोल दिया। कौन दे रहा है? अच्छा, मैं अभी बात कर लूं, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जिंदगी से रिलेटेड है, बड़ी नाजुक सूरत हाल लग रही है, सेंसिटिव टॉपिक। ये मुझे मैसेज करता है, एक लड़की ढूंढो भाई, आप उनका मामला। अच्छा, बोल लूं कि बात बनती है जब बहुत ही करीब हो जाती है ना बनने के, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। बात ही आप दोनों, देखिए आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त, आपसे बात कर रहे हैं, तो मसला है जगह का, दिल में जगह नहीं बना पा रहे आप। मेरे पास जगह है, दिल की जगह भी बन जाती है, जगह नहीं बना पा रहे। मजे की बात है कि जिनके साथ मैं बोल रहा हूँ यार तो बोलने दे भाई, आपकी बात यार मैंने यार बोलने दे। अल्लाह की कसम मैं रो दूं यहाँ पे, मेरी शादी यार कार्ड निकला है जी, कार्ड ऑन एयर होने वाली है। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ये बताएं कि होगी भी कि मैं उम्मीद छोड़ दूं या मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मैं खिदमत खल्क शुरू कर दूं, क्या करूं मैं जाके खा ले बेचूं? गाना के दिल में जगह नहीं है, तो देखिए ये कार्ड बेचारे के लिए आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है, दिल में बहुत ज्यादा जगह है, प्यार भी है, और जो आने वाली होगी ना उससे बेइंतहा प्यार करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये आने वाली का मसला है, आने का मसला तो 100% है। देखिए जितने मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं ना, सारे के सारे अभी भी मेरे साथ टच में हैं, सारे के सारे अभी भी मुझे मिस करते हैं। मैं जरा ये सवाल पूछूं, मसला पकड़ा गया,
भाई मसला पकड़ा गया यहाँ से। नहीं एक सेकंड, अब जरा मुझे बोलने दें। ये आने वालियां तो नहीं है, बहुत सारियों को एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह, 4 की तो है इजाजत, अल्लाह आपके मुंह में 4 की है यार। मेरा ख्याल है वो बता दीजिएगा जरा मुझे कि अभी देखिए जैसी इनकी ख्वाहिशें चल रही है ना, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए सबसे पहले आपने दोबारा नहीं है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ तो है फिर कि दिखाए ना जरा। इनके लिए जो कार्ड है ना, थोड़ा पहला वाला थोड़ा सा मुश्किल वाला कार्ड है। किंग, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, तलवार है, मुश्किलात हैं, आप ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मुताबिक या आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लड़की नहीं मिल पा रही है। जो होता है ना, कहते हैं कि शादी से रिलेटेड। अब 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि दिसंबर जनवरी तक आपकी शादी हो जानी। साल भी बता दें प्लीज। यही वाला अच्छा 2022 जो है, तैयारी शुरू कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।